शतरंज के इस खेल में प्यादे होते बड़े छोटे हैं, लेकिन अगर ये ठान ले तो राजा को भी मात दे सकते हैं। भैमार यहाँ नहीं आया तो आखिर गया कहाँ? पार्टनर पीछे देखो। अब तो दो संडे। यस। ये वापस सैटरडे कैसे हो गया? मम्मी प्लीज कान मत खींचो। पार्टनर पार्टनर प्लीज कान छोड़ दो। अगर कान उखड़ गया तो मैं माफी क्या पकड़ कर मांगूंगा। प्लीज छोड़ दो ना। बहुत दर्द हो रहा है। थैंक यू पार्टनर। विवान, हाँ मुझे लगा कि मेरी सीख से तुम सुधर रहे हो, लेकिन तुम तो वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल बदमाश। अब कौन सी बदमाशी कर दी मैंने? अच्छा ये इसके पीछे तो मेरा मकसद देख था। जैसे बच्चों को चीज पिज्जा मिलने पर वो खुश हो जाते हैं, वैसे ही डबल चीज पिज्जा मिलने पर वो डबल खुश हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसी नेकी की वजह से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ओहो, ध्यान कहाँ है मेरा? आज संडे समझ के शॉपिंग करने चली गई। अब कस्टमर्स के फोन आ रहे हैं, टिफिन देने में देर हो जाएगी। संडे समझ कर क्रिकेट खेलने चली गई। अब मेरे साइंस टेस्ट का क्या होगा? ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी हलचल मच गई है। सॉरी पार्टनर। मुझे सॉरी मत बोलो, खुद को सॉरी बोलो उस आईने में जाकर, क्योंकि बदलाव खुद इंसान के अंदर से शुरू होता है। जाओ। ठीक है। आई एम सॉरी विवान। रुको विवान, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम लुप्त जादू में कितने माहिर हो चुके हो? अभी दिखाता हूँ पार्टनर। रख ले तो बालवीर का मान, लुप्त को ऐसा कर विवान। ये क्या हो गया? मैं खुद ही गायब हो गया। ये मैं अभी ठीक करता हूँ। तुम्हारी बदमाशी की वजह से कितने सारे लोग परेशान हुए। अब तुम्हारी बदमाशी की सजा तुम्हें ही मिलेगी। विवान, कहाँ हो तुम? वाल्टर, अब सजा मुझे दे रहे, लेकिन फंसोगे आप खुद ही। देखना मम्मी को क्या जवाब दोगे। विवान, कहाँ हो तुम? विवान, अरे देव, तुम कब आए? बस अभी आया करुणा जी। ये विवान कहाँ है? मैं भी उसी को ही ढूंढ रहा हूँ। मम्मी मैं आपकी आंखों के सामने ही तो हूँ। अरे ये लुक्का छुपी छोड़ो, स्कूल के लिए देर हो रही है, तैयार होना है। कहाँ हो तुम? मम्मी मैं यही हूँ। मैं आ गया मम्मी। मेरा डुप्लीकेट फिर से आ गया। कहाँ छुपे थे तुम? स्कूल नहीं जाना? रेडी नहीं होना है क्या? चलो। अच्छी बात है, मैं बच गया। हिंदी टीचर से डांट डूबा डूबा ही खाएगा और लेबन भी डूबा डूबा ही लिखेगा। मैं तो बच गया। बच नहीं गए, बल्कि फंस गए। अब अगले 24 घंटों के लिए तुम गायब रहोगे। दूसरों को गायब करने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना? अब खुद गायब रहो, फिर पता चलेगा कि इसमें मजा है या सजा। और अगर तुमने कोई और शरारत की तो मैं तुम्हारी सजा बढ़ा भी सकता हूँ, और उसमें मुझे बहुत मजा आएगा। बटर बटर। बालवीर, शौर्य ने एक ऐसा सत्व बनाने की तरकीब निकाली है जिसके असर से किसी भी इंसान की बुराई को अच्छाई में बदला जा सकता है। हाँ, लेकिन इस सत्व को तैयार करने के लिए हमें ब्रह्मांड के सबसे पवित्र दिल की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और बालवीर, पूरे ब्रह्मांड में तुमसे अधिक पवित्र ऊर्जा किसी के पास भी नहीं है। मैं समझ गया शौर्य।
यही है वो सत्व। जाओ, इसके इस्तेमाल से दुनिया को अच्छाई की चमक से रोशन कर दो। अब अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में सिर्फ अच्छाई बुराई से जीतेगी ही नहीं, बल्कि बुराई को भी अच्छाई बना देगी। पूरे दिन मुझे विवान के बदले डांट खानी पड़ी थी। स्कूल में टीचर ने मुझे मुर्गा बनाया और करुणा जी ने मेरे कान खींच के लंबे कर दिए। ठीक है ना विवान, फिर करुणा जी के हाथों के बने लड्डू और उनका प्यार तुम्हें ही तो मिलने वाला है। वो तो है, लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बालवीर, मुझसे अब क्या करवाने वाले हो? अच्छाई के सत्व को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। तुम इस गेंद के साथ अकेले खेलते रहो। तुम्हें अकेला खेलते देखकर ना बुरी शक्तियाँ तुम पर जरूर हमला करेंगी और तब हम उन पर अच्छाई का सत्व डाल देंगे। लेकिन मैं क्यों? और वैसे भी ये अच्छाई का सत्व तो विवान के सुझाव से बना ना, तो आप लोग उसे क्यों नहीं बुला रहे हो यहाँ पर गेंद से खेलने के लिए? डुबा डुबा, विवान को मैंने उसकी सुरक्षा के लिए आईने में कैद कर दिया है। तो मेरी सुरक्षा का क्या? डुबा डुबा, डुबा डुबा, तुम हमारे लिए विवान जितने ही जरूरी हो, लेकिन तुम वीर लोग से, साथ ही साथ तुम उम्र में भी बड़े हो और अनुभव में भी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। वैसे भी डुबा डुबा, जब तुम विवान के बदले की डांट खा सकते हो तो विवान के बदले की तारीफ भी तो बनती है ना। इसलिए डुबा डुबा, चिंता मत करो और हम पर विश्वास रखो। ये लो, लो और वहां जाकर खेलो। जाओ। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, पहली बार ये जादुई शक्तियां मिली हैं और इन शक्तियों को पाकर मेरे हाथ में वो हो रही है। वो क्या? खुजली। चल देखे तो सही, काल पर ने हमें क्या क्या शक्तियां दी है। अब समझ में आया, काल परी ने हमें रोशनी करने की नहीं, अंधेरा करने की शक्ति दी है। परी, क्या आपको भी मेरी तरह आसपास बुरी शक्तियां बढ़ने का आभास हुआ? हाँ बालवीर, इसका मतलब बुरी शक्तियाँ विवान पर हमला करने के लिए पृथ्वी पर आ चुकी है। हाँ, हमें और चौकन्ना रहना होगा। डुबा डुबा पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन सुनो तौबा तौबा, इस बार जो हम काम करने आए हैं चुपचाप वो करके जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मेरी वो हो जाती है, वो बेइज्जती। अरे नहीं नहीं नन्ही उंगली, इस बार सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी नाक और साख दोनों दांव पे लगी है। अगर इस बार हम विवान को बिना लिए काल लोग गए ना, तो हमें भी अकबर का खाना बना दिया जाएगा। आज ये विवान को क्या हो गया है? एक भी किक ढंग से नहीं मार रहा है। लगता है आज इसे करुणा आंटी, दादाजी और टीचर से तीनों से एक साथ डांट पड़ी है। ओह, मतलब आज इसका मूड खराब है, इसलिए टेढ़े मेढ़े शॉट्स मार रहा है। लेकिन हमें तो सुनहरा मौका मिला है ना भैया। विवान का मूड तीन तरफ से पहले से ही खराब है, हम उसके दिमाग के चारों खाने एक साथ चित कर देंगे। तो फिर चल चिंटी।
बाप रे, चिंटू चिंटी। हे विवान, हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे? चिंटू चिंटी, ये लोग विवान से इतने मीठे सुर में तो कभी बात नहीं करते। हाँ, कोई बुरी शक्तियां चिंटू चिंटी के रूप में तो नहीं आई है मुझ पर हमला करने। बालवीर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरा दिल धबड़ धबड़ कर रहा है। क्या करूं अब मैं? बोलना, डर गया क्या? ये चिंटू चिंटी हमेशा गलत समय पर आ धमकते हैं। डूबा डूबा पहले से ही बहुत घबराया हुआ है। अब इन दोनों की वजह से वो और डर जाएगा। हमें चिंटू चिंटी का ध्यान भटकाना होगा। हाँ, चलो। कहाँ है ये विवान? अरे पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है। आजा इधर से। ढूंढ, तौबा तौबा ढूंढ। नहीं नहीं नहीं। चिंटिया, चिंटी मार बॉल। अरे रुक जा चिंटी। भैया, खाना तो हम रोज खाते हैं। अच्छा ये बताओ, विवान हमसे कितनी बार डर के भागा है? इस पूरे एडवेंचर का मजा लो। ठीक है चिंटी, चल। ए वो रहा, आजा। नहीं नहीं, ये हमने अभी अभी अपनी ताजा ताजा शक्तियां दिखाई नहीं विमान को, फिर ये कैसे डर के भाग गया? खाने वाला जादू तो काम नहीं किया, लेकिन अब असली जादू काम करेगा। आज तो नहीं बचने वाला विवान। अरे चिंटी, हमारी एडवेंचर वाली पिक्चर उल्टी क्यों चल रही है? हाँ, हमें तो आगे भागना था, हम पीछे क्यों भाग रहे हैं? अरे डूबा, विवान रुको। बच गया बुरी शक्तियों से। उनसे तो बच गए, अब हमसे कैसे बचोगे? इसे पकड़ने के इनाम में भैरानी से एक छोटी सी गद्दी मांग लूंगा और उनके बगल में ही लगा लूंगा। हे तौबा तौबा, ये बाल मैंने धूप में नहीं उड़ाए। इस चूजे को काल लोग तू नहीं, मैं लेके जाऊंगा। मैं लेकर जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेकर जाऊंगा। मैं अरे लेकर मैं जाऊंगा। अरे भाग गया। ए, कितने कोस तू भागेगा? 60, 70, 80। मैं जादू से बांधूंगा तुझ पे रस्सी। आजा। मेरा दिल धबड़ धबड़ कर रहा है। बालवीर कहाँ हो तुम? तेरे काल लोग जाने का समय आ गया है। कट कट खट खट किल किल पट पट, तू चल काल लोग छटपट। अरे जब्दार, ये कहाँ लेके आए हो तुम? काल लोग में ये चाय की दुकान तो नहीं है, ये कहाँ से आई? क्या ये? मंत्र में कुछ गड़बड़ हुई, रुक फिर से करता हूँ। अट पट कट पट पट चपट। अरे बहुत देर कर दी तुम लोगों ने आने में। मेरा दिल दबड़ दबड़ कर रहा था, समझे कि नहीं समझे? अरे ये तो वीर लोग की पूरी पलटन आ गई है। बहरानी के नाक से जमीन पे रगड़ देता है। पता नहीं हमारा ये क्या हाल करेगा। मरेगा।
हमें वो कर दो, माफ माफ कर दो बालवीर। माफी नहीं, तुम दोनों को मुक्ति मिलेगी। नहीं 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 बालवीर, नहीं बालवीर, बालवीर नहीं बालवीर। प्रणाम बालवीर जी, प्रणाम परियों, प्रणाम जगदाली जी। प्रणाम तौबा तौबा जी। बोलिए हमारे लिए क्या आदेश है? आप दोनों काल लोग जाइए और वहां जाकर अच्छाई फैलाइए। जी, जैसी आपकी आज्ञा। बुरी है बुराई मेरे बंधुओं, ना बुरा देखो ना बुरा सुनो। अरे रे, कितना पाप भरा है इस काल लोक में, न जाने कैसे रहते होंगे लोग इस नरक में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मेरा दिल बोल रहा है। मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूते मैले करने की? माफ कर दो। माफ करना कमजोरों का काम है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे 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 श्रीमान, रुकिए रुकिए। किसी को मृत्यु दंड देना घोर पाप है। आप चाहे कितने भी नीच क्यों ना दिखते हो, लेकिन आपको भी सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। आप जाइए। से भगा दिया, मेरे जूते कौन साफ करेगा? हम साफ करेंगे आपके जूते श्रीमान। आपके जूतों का मैल भी साफ करेंगे और आपके मन का मैल भी। श्रीमान कृपया पकड़िएगा, जूते साफ करने में कठिनाई होगी। आओ बैठो। अरे 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 बाकी है। प्रणाम तिम्नासा जी। प्रणाम कालपरी जी। तुम्हें तो विवान को लेने भेजा था ना, कहाँ है? कहाँ होगा, धरती लोक पर, अपनी माँ और दादाजी के पास। तौबा तौबा। हाँ जी, धरती लोक पर? धरती लोक पर अपनी माँ और दादाजी के पास? ये भी क्या पूछने वाली बात है। छोटा बच्चा। छोटा बच्चा। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। और कोई दूसरे गाल पर मारे तो तीसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये हो क्या रहा है यहाँ? अरे अरे, कोई बात नहीं। तौबा तौबा जी, उठिए। अहिंसा करना घोर पाप है, उठिए। यही तो बालवीर ने सिखाया है। अगर तुमने आने में थोड़ी और देर कर दी होती बालवीर, तो मेरा दिल तो दबड़ दबड़ करते करते पूरा ही बंद हो जाता। समझे कि नहीं समझे? डुबा डुबा, तुम और तुम्हारा दिल दोनों ही हमारे लिए बहुत कीमती है। सच्ची बालवीर? हाँ डुबा डुबा, आज तुम्हारी ही वजह से हम बुराई के आंगन में अच्छाई के 2 बीज बो पाए। थैंक यू सो मच। डुप्लीकेट को नहीं, थैंक यू मुझे बोलो पार्टनर, क्योंकि मेरी हीरो जैसी शक्ल का इस्तेमाल करके पता नहीं क्या क्या कारनामे कर रहे हो आप दोनों। वैसे मैं डुप्लीकेट को बता दूं कि कल मेरा मैच का टेस्ट है, वो भी इसे ही देना पड़ेगा। अब तुम्हारा टेस्ट डुबा डुबा क्यों देगा? क्योंकि आपने तो मुझे आईने के अंदर कैद रखा है और मेरी सारी किताबें बाहर है, फिर मैं कैसे दे सकता हूँ टेस्ट? अब आराम से अंदर बैठकर पढ़ो और कल आईने से बाहर आने के बाद खुद ही टेस्ट दे देना।
पार्टनर, इंसान की और भी जरूरतें होती है, जैसे कि खाना पीना, टीवी देखना, तो वो मैं कैसे करूँगा? हाँ? विवान, पीछे मुड़कर देखो, वहाँ बैठने के लिए सोफा भी है, देखने के लिए टीवी भी है और खाने के लिए खाना भी है। सब कुछ है तुम्हारे पास। बालवीर से कोई होशियारी नहीं कर सकता, समझे कि नहीं समझे असली विमान। लेकिन पार्टनर, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। लेकिन मैं बता दूं, अब जो भी मेरे साथ कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। कौन सी बात अच्छी नहीं है? लगता है कि बालवीर ने इन दोनों पर जादू करके इनके अंदर अच्छाई के गुण डाल दिए हैं। अच्छाई की जगह काल लोक में नहीं, मेरे पेट में है। ना क्रोध अक्रूर जी, आप चाहे तन से कितने भी काले हो, लेकिन मन से काला कभी मत होना। हिंसा छोड़िए, अहिंसावादी बनिए, मांसाहार छोड़िए और शाकाहारी बनिए। ना देखो बुरा। भैमार जी, आप अहिंसा की आवाज को दबा तो सकते हैं, मिटा नहीं सकते। बुरा ना कहो, बुरा ना। इन्हें क्रोधाल के पास लेकर जाओ ताकि इनके सर पर से अच्छाई का भूत उतर सके। चलो मेरे साथ। चलिए तो बताओ बातें उठाओ। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरे मत बनो। बालवीर को अंदाजा भी नहीं है कि उसकी अच्छाई के जादू का जवाब मैं क्रोधाल की शक्ति से दूंगी। कौन सी बात अच्छी नहीं है? जल्दी से इन्हें कोई जवाब दे दो बालवीर। अगर इन्होंने जवाब दे दिया तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अरे ये बताओ, कौन सी बात अच्छी नहीं है? ये बात अच्छी नहीं है दादाजी कि विवान अगर पूरा ध्यान अपने टेस्ट पे दे दे तो वो खेलना कूदना कैसे करेगा? खेलेगा कूदेगा नहीं तो दिमाग का विकास नहीं होगा। चलो विवान। हाँ, लेकिन दादाजी मुझे और पढ़ाई करनी है, और आपकी तो ज्योग्राफी अच्छी है ना, आप ही पढ़ा दीजिए। अरे तुम यहाँ हो तो फिर आवाज वहां से क्यों आ रही है? नहीं दादाजी, आवाज तो इधर से ही आ रही है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, आवाज टेस्ट, हेलो हेलो 1 2 3 4। अरे दादाजी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछिए ना ज्योग्राफी के। हाँ पूछिए ना सवाल। हाँ। ज्योग्राफी के। अच्छा तुम पढ़ाई करना चाहते हो, ये तो अच्छी बात है। चलो ज्योग्राफी। ये बताओ, हिमालय पर्वत भारत में किस ओर है? हाँ, हिमालय पर्वत ना किस तरफ है? हाँ याद आ रहा है। वो हाँ याद आया, हिमालय पर्वत ऊपर छत की तरफ है। हाँ। विवान, तुम मस्ती करने के मूड में हो या पढ़ाई करने के? मस्ती कर रहा हूँ। मस्ती करने के मूड में नहीं, ये कह रहा था मैं। मस्ती करने के मूड में नहीं, पढ़ाई करने के मूड में। हैं? हाँ हाँ सवाल पूछिए, आप पूछिए। अब मुझे ये बताओ, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नदी, सबसे लंबी नदी ना कौन सी है? तो वो है गंगा। हाँ याद आ गया। तो बताओ। तो भारत में सबसे लंबी नदी ना, तो वो है गंगा। मेरा मतलब पंगा। विवान, तुम तुम्हारी शैतानिया से बाज नहीं आओगे।
ये देखो देव, इसे पढ़ाई करनी नहीं है। बहू, अब तुम ही इसे ज्योग्राफी पढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को मत बुलाइए वरना वो मेरा कान खींचेगी ना। मैं बताता हूँ। भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा जवाब है। और हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। वाह वाह वाह, देखिए विमान को सारे जवाब आते हैं। अरे वाह, इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करना। जी दादाजी। विवान, इस शैतानी के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर आगे से ऐसी कोई शरारत की तो 24 घंटे के बदले 48 घंटे कैद में रहना होगा। नहीं नहीं नहीं। इन दोनों को तो मौका देके देख लिया तुमने तिम्नासा। अब समय आ गया कि मैं पृथ्वी पर जाऊं और वो काम पूरा करूं जो ये दोनों नहीं कर सके। कालपरी, भैमार को पृथ्वी पर जाने की शक्ति दो। मेरे इस नए खेल से अब कैसे बचोगे बालवीर? शतरंज के इस खेल में प्यादे होते बड़े छोटे, लेकिन अगर ये ठान ले तो राजा को भी मात दे सकते हैं। तिम्नासा की बुराई के 2 प्यादों को हमने अच्छाई का दूत बनाकर उसके अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई है। हाँ, और इसीलिए वो पलटकर जरूर वार करेगी, जिसके लिए वो अपने हाथी का इस्तेमाल करेगी। हाथी यानी भैमार, या फिर अपने वजीर का इस्तेमाल करेंगे। वजीर यानी कालपरी। वो चाहे इस्तेमाल किसी का भी क्यों ना करे, लेकिन जीतेगा तो वही जिसकी रणनीति मजबूत होगी। लगता है तिम्नासा ने अपनी अगली चाल चल दी है बालवीर। अभी अभी पृथ्वी पर बुरी शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। आ गया तिम्नासा का हाथी। बालवीर, तुम उसे भारत नगर के मेन गेट पर घेरो। मैं और पानीपरी उसे पूरब और पश्चिम दिशा से घेरेंगे। और फिर बुराई से भयमार की हमेशा के लिए मुक्ति। आओ भयमार, तुम्हारा इंतजार था मुझे। भयमार को पकड़ना इतना आसान नहीं है बालवीर। भरियो, भयमार को ढूंढो। अरे विवान, उठ जाओ, आज तुम्हारी जियोग्राफी का टेस्ट है ना। जब भी पृथ्वी पे आता हूँ मेरी नींद चौपट हो जाती है, सोने ही नहीं मिलता मुझे।
विवान जल्दी आओ। अरे इसका दिमाग खास चलने क्या है क्या? अगर दीदी ने इसको इस हाल में देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओए डुप्लीकेट, अबे जाग जा यार। ओए सुन सुन सुन। यह तो कहीं नहीं है भयमार। किस तरफ गया है भयमार? पता नहीं। हमारे इधर नहीं आया है। इस तरफ भी नहीं है वो। होए डुप्लीकेट, होए। मम्मी बच गए। ये डुप्लीकेट का काम कवरेज एरिया से बाहर चला गया है क्या? ये तो मरवा ही देगा। ओए ओए रुक रुक। यहाँ पर भी नहीं है। परियो, मुझे लगता है भयमार को सामने रखकर तिमना से कोई और चाल चलने वाली है। हम लोगों को होशियार रहना होगा। मैं विवान के पास जा रहा हूं। अरे उठ। आज के अखबार में कोई खबर ही नहीं है। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग देव बेटा। हो सुबह सुबह पढ़ाई। लगता है सूरज आज पश्चिम में उगा है, या फिर गधे के सर पर शिंग तो नहीं उड़ा है। चलो चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ तो डुप्लीकेट ने बोल खोल ही दी थी हमारी। डुबा डुबा, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? माफ करना बालवीर, वो मुझे विवान के कपड़े और शरीर में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं अपने असली रूप में आ गया था। समझे कि नहीं समझे? कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा डुबा डुबा, क्या तुमने यहाँ पर भयमार को देखा? अरे ये मुझे नहीं देख पा रहा था, भयमार को क्या देखेगा? हाँ। विवान कहाँ हो तुम? जल्दी से ब्रश कर लो, देर हो रही है स्कूल के लिए। मैं चला। भयमार यहाँ नहीं आया तो आखिर गया कहाँ? मुझे तो लगा कि वो यहाँ विवान को अगवा करने आया होगा। अगवा विवान को नहीं, तुम्हें किया जाएगा बालवीर। और उसके बाद क्रोधाल की क्रोध शक्ति से तुम्हें भी काललोक का निवासी बना दिया जाएगा। तुमने तो अच्छाई के बीज बोने की कोशिश की है, लेकिन हम अच्छाई को जड़ से खत्म कर देंगे। पाटर पीछे देखो।
ओह, तो गुरु के साथ उसका चेला भी यही है। दिल दबड़ 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 दबड़। सोने और पीतल में फर्क करना जानती हूँ मैं बालवीर। आज तो तुम दोनों क्रोधाल की क्रोध शक्ति में बलि चढ़ोगे। कोई नहीं बचेगा। मुझे माँ को यहाँ से दूर ले जाना होगा। यही मौका है। अच्छाई के सत्व का इस्तेमाल करके मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। दौड़ो नहीं, रुको। कोई था क्या यहाँ पर? नहीं नहीं मम्मी, कोई नहीं था, मैं हूँ ना। बोलो नहीं, सुनो। तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि आज ज्योग्राफी का टेस्ट है ना। टेस्ट डरने से नहीं, पढ़ाई करने से पास होते हैं बेटा। चलो नाश्ता कर लो। मुझे पता है कि इस काल परी के अंदर अच्छाई और सच्चाई की प्रतीक बाल परी है। मेरी माँ है, जिसे मैं आज आजाद करा कर ही रहूंगा। आजादी तो आज तुझे और तेरे छोटे बालवीर को मिलेगी, अच्छाई के इस खोखले दिखावे से। ये हिम्मत भी आपकी दी हुई है माँ, और आज इसी हिम्मत से एक बेटे का फर्ज निभाऊंगा मैं। परियो, माँ को स्थिर कर दो। परियों के छोटे मोटे जादू से मुझे कुछ नहीं होगा बालवीर। चाहे तुम सब मिलकर भी अपनी पूरी शक्तियों की बारिश ही मुझ पर क्यों ना कर दो। बारिश? हाँ बालवीर, अच्छाई का सत्व हम काल परी पर बारिश के बूंदों के जरिए पहुंचा सकते हैं। बालपरी, ये मुझे क्या हो गया था? माँ, बालवीर, माँ, बालवीर, माँ, अरे क्या बात है? माँ,
मैंने आपको बहुत याद किया माँ। ऐसा क्यों कह रहे हो बालवीर? मैं तो यही हूं ना, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विवान की परम परीक्षा का क्या हुआ? हो गई ना? हाँ माँ, विवान की परम परीक्षा हो चुकी और वीर तिलक भी। लेकिन अपने इस नादानी पर हमेशा पछताते रहना, क्योंकि अब माँ को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई। मुझे माफ कर देना बालवीर, मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। इतने समय तक मैं आपको नहीं बचा पाया, मैं आपको वापस नहीं ला पाया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। बालवीर, नहीं बालवीर। हाँ, जिस तरह तेल में पानी नहीं मिल सकता, उसी तरह हमारी अच्छाई में आपकी बुराई कभी नहीं मिला सकोगी। काले शेर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मेरा दिल बोल रहा है। अक्रूर, नन्ही उंगली की कसम, हम तो वो फूल हैं जिन्हें तुम तोड़ोगे तो हमारी खुशबू बहुत दूर तक वो हो जाएगी, फैल जाएगी। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बनो, बुरा ना देखो। क्रोधाल की काली ऊर्जा का इन दोनों पर असर क्यों नहीं हो रहा है तिम्नासा? इसका मतलब ये है अक्रूर के बालवीर के इस सत्व के असर को खत्म करने के लिए हमें बालवीर को कमजोर करना होगा। तुम्हारा ये सपना अब कभी पूरा नहीं होगा तिम्नासा। बालवीर कमजोर नहीं और ताकतवर हो गया है। उसने अपने सत्व की शक्ति से न कि सिर्फ इन दोनों को, बल्कि कालपरी को भी अच्छा बना दिया है। तो ये है बालवीर की परिमा। विवान, तुम यहाँ कैसे आ गए? पूछो मत मस्ती भरी, एक मिरर से दूसरे मिरर में एंट्री लेते हुए जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे हेलो, मैं छोटा बालवीर हूँ। आंटी जी, ओ नहीं, बाल परिमा नहीं। तुम मुझे परिमा बुला सकते हो, क्योंकि अब तुम भी तो छोटे बालवीर बन गए हो, है ना? ठीक है परिमा, मुझे ना आपसे बालवीर जी की एक शिकायत करनी है। मेरी छोटी सी शरारत के लिए उन्होंने मुझे इस आईने में कैद कर दिया है। अब समझाइए ना इनको, ऐसा कोई करता भी है कि अपने पार्टनर के साथ? वाह,
बदमाश, आते ही मेरी शिकायत करने लगे। मुझे डांट पड़वाना चाहते हो? अभी डांट नहीं खानी है तो निकालो मुझे बाहर, क्योंकि बालवीर हो या विमान, अपनी माँ की बात तो कोई नहीं टाल सकता। थैंक यू। सलमान भाई सही कहते हैं, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। थैंक यू परिमा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि जब मैं नहीं थी तब तुमने बालवीर की मदद की है। मदद सिर्फ मैंने ही नहीं, शेर सर ने, मस्ती परी ने, वायु परी, पानी परी, ध्वनि परी, ज्वाला परी, सब ने की है। पर तिम्नासा ने ये ठीक नहीं किया। पूरी दुनिया में इतनी बुराई फैलाने की कोशिश की, तुम सबको इतना परेशान किया। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। अब तो सिर्फ काललोक से ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगी। नहीं माँ, हमें सबसे पहले वीर लोग जाना होगा। वहाँ शौर्य और सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ बालपरी, आज आपके स्वागत में हम वीर लोक में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे। मतलब पार्टी? तो मैं भी आ रहा हूँ। नहीं विवान, आज तुम्हारे ज्योग्राफी का टेस्ट, तुम नहीं आ सकते। पार्टनर, ज्योग्राफी का टेस्ट तो हर महीने में 2 बार होता है, और परिमा की वापसी का सेलिब्रेशन तो पहली बार हो रहा है ना। प्लीज मुझे आने दो ना पार्टनर, प्लीज। लेकिन विवान। थैंक यू पार्टनर, थैंक यू। अब सिर्फ तिम्नासा और भयमार में ये सत्व डालना बाकी है, फिर बुराई खत्म। बालवीर कमजोर नहीं और ताकतवर हो गया है। उसने अपने सत्व की शक्ति से न कि सिर्फ इन दोनों को, बल्कि काल परी को भी अच्छा बना दिया है। जब जंग इतनी बड़ी हो तो कभी कभी बड़े बड़े सिपाही भी कुर्बान करने पड़ते हैं भैमार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना मकसद भूल जाएं। मकसद? हाँ, मकसद बालवीर और विवान को क्रोधाल की शक्ति से बुरा बनाना, इस पूरे ब्रह्मांड में बुराई फैलाना। इस जंग में जीत बुराई की ही होगी। बालपरी, वीर लोक आपके बिना सूना हो गया था। अब आप वापस आ गई है तो देखिए, सबकी आंखें खुशी से चमक उठी है। यहाँ तो बहुत इमोशनल सीन चल रहे हैं, पर मैं भी इमोशनल बच्चा हूँ। मुझे वो पार्टी कब देखने को मिलेगी जो मैं देख रहा आया हूँ? थोड़ी ही देर में बाल परी का स्वागत समारोह शुरू होगा, लेकिन उससे पहले बाल परी को परी तारा का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ माँ, जाइए, परी तारा से आशीर्वाद लीजिए और खुद को एक नई शक्ति और ऊर्जा दीजिए।
मैं यहाँ परितारा का आशीर्वाद लेने नहीं बल्कि बालवीर और विवान को अपने साथ काललोक ले जाने आई हूँ। परितारा का आशीर्वाद तो मुझ तक पहुंचेगा ही नहीं और इन सबको पता चल जाएगा कि मैं बाल परी नहीं काल परी हूँ। नहीं, मैं परितारा का आशीर्वाद नहीं लूंगी। कालपरी के रूप में मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। मैं परितारा का आशीर्वाद लेने के योग्य नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तिम्नासा ने अपने छल कपट से किया है। आपकी कोई गलती नहीं है माँ। नहीं बालवीर, नहीं। मैं अपने आप को तब तक माफ नहीं कर सकती जब तक मैं काललोक जाकर तिम्नासा को सबक नहीं सिखा देती। नहीं माँ, मैं आपको वापस काललोक नहीं भेज सकता। अभी अभी आप वापस आई और मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बालवीर, हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक इसी समय वहां काललोक में तिम्नासा क्रोधाल की काली ऊर्जा पूरी दुनिया में फैलाने की योजना बना रही है। तो ठीक है माँ, आपका बेटा भी आपके साथ चलेगा। ठीक है बालवीर, जैसे तुम ठीक समझो। तिम्नासा को खत्म करने की मुहिम में तुम्हें एक खास हथियार की जरूरत पड़ेगी बालवीर। आओ मेरे साथ। कोई भी अस्त्र लेकर आ जाओ बालवीर, लेकिन अब तुम्हें और तुम्हारे इस छोटे बालवीर को काललोक की पूरी शक्तियों से कोई नहीं बचा सकता। क्या बात है शौरी, आप मुझे कौन सा हथियार देना चाहते हैं? गुप्त सूचना का हथियार। लेकिन उसकी जरूरत क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ध्यान से देखो बालवीर, जो तुम्हारे साथ वीर लोक आई है वो बाल परी नहीं काल परी है। नहीं शौर्य, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने हाथों से माँ के ऊपर अच्छाई के सत्व की बारिश की थी और तो और मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें बाल परी बनते हुए देखा है। आंखें धोखा भी खा सकती हैं बालवीर, क्योंकि अगर ये बाल परी होती तो किसी भी कीमत पर परितारा का आशीर्वाद लेने से मना नहीं करती। उसके लिए माँ के पास कारण है शौर्य। और फिर बालवीर, भावनाओं में बहकर सच को देखोगे तो सच्चाई दिखाई नहीं देगी। तुम खुद सोचो, अगर ये सच में बाल परी है तो इन्हें क्रोधाल के बारे में कैसे पता? काल परी के ऊपर जरूर कोई सुरक्षा कवच लगा हुआ है। इस वक्त उसे हराने का एक ही तरीका है कि हम इस गुप्त सूचना का इस्तेमाल करके तिम्नासा और काल परी को उन्हीं की योजना में मात दें। लेकिन शौर्य माँ, उन्हें भी हम वापस लेकर आएंगे। बालवीर, कौन सा शस्त्र दिया है शौर्य ने? माँ, एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र दिया है शौर्य ने। तिम्नासा ने बुराई की जितनी भी परतें फैलाई है उन सबको नष्ट करके सिर्फ अच्छाई और सच्चाई का उजाला फैला सकता है ये शस्त्र। शुक्रिया शौर्य। शौर्य, क्यों ना हम विवान को भी साथ ले चले? मैंने इसकी परम परीक्षा तो नहीं देखी, पर अब देखो कि बुराई के खिलाफ
लड़ने के लिए कितना तैयार हो चुका है हमारा छोटा बालवीर। हाँ। लेकिन शौर्य माँ, वहाँ काललोक में बहुत खतरा होगा। बालवीर, एक माँ के रहते हुए बेटों को कैसा खतरा? बिल्कुल सही कहा परिमा। पार्टनर तो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं। कितना मजा आएगा जब हम तीनों मिलकर तिम्नासा को सबक सिखाएंगे। सबक तिम्नासा को नहीं, तुम्हें मिलने वाला है। तिम्नासा, तैयार हो जाओ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। बहुत खूब कालपरी, बहुत खूब। अब दोनों बालवीर मेरे हाथ से शहीद होंगे। विवान। जी शेर सर। आज तो तुम्हारी कक्षा में तुम्हारा कोई इम्तिहान है ना? अरे वो ज्योग्राफी का टेस्ट है, लेकिन वो तो मेरा डुप्लीकेट। मेरा मतलब वो डूबा डूबा जी दे देंगे ना? नहीं विवान, ये बेईमानी होगी और एक बालवीर कभी भी बेईमानी नहीं करता। परिमा देखिए ना, पार्टनर मुझे फिर से रोक रहे हैं। बालपरी भी परीक्षा में धोखेबाजी की इजाजत कभी नहीं देगी, है ना बालपरी? हाँ बिल्कुल, शौर्य बिल्कुल सही कह रहे। परीक्षा में बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब आप तीनों एक साइड हो गए। अब मेरी कौन सुनने वाला है? मैं जाता हूँ अपना ज्योग्राफी का टेस्ट देने। इतना अच्छा मौका था इसे पकड़ने का। परिमा और पार्टनर, आप दोनों को ऑल द बेस्ट। चलो कोई बात नहीं, दो ना सही तो एक ही सही। इस एक के स्वागत की तैयारियां करो। हेमार, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जानता हूँ तिम्नासा, जिस जाल में कालपरी को फंसाया था उसी जाल में उसके बेटे को फंसाना है। आओ बालवीर, आओ। मुझे हर कदम पे सतर्क रहकर चलना होगा। माँ, तिम्नासा को ढूंढने से पहले हमें क्रोधाल को ढूंढना चाहिए, तभी हम तिम्नासा से लड़ पाएंगे। मैं भी ढूंढता हूँ कि क्रोधाल कहाँ है। वहां पर उस पहाड़ी के पीछे से क्रोधाल की काली ऊर्जा आ रही है। चलिए माँ। लेकिन बालवीर, अगर हम सीधे रास्ते से जाएंगे तो तिम्नासा हम पर हमला कर सकती है। हमें किसी गुप्त रास्ते से जाना होगा, उस तरफ से। चलिए माँ। चल। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, आपके होते हुए मुझे कैसे कुछ हो सकता है? वैसे माँ, आपके हिसाब से गुप्त रास्ता सही है ना? हाँ, अब यही है वो गुप्त रास्ता। मैं जानती हूँ। क्यों, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं माँ, मुझे तो खुद से भी ज्यादा आप पर भरोसा है। आप कहेंगी तो किसी भी रास्ते पर आंख बंद करके चल लूंगा मैं। चलो बस 10 कदम और। चलिए माँ। माँ, माँ आप ठीक तो है ना? माँ कहाँ है आप? बालवीर, आखिर तुम भी अपने माँ के प्यार में अंधे होकर गिर ही गए गड्ढे में।
इस गहरी खाई में तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला बालवीर। जाओ तो अपनी प्यारी माँ बाल परी काल परी से पूछ लो। माँ, बालवीर, अगर दिल की बजाय दिमाग से काम लेते तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। क्या हुआ बालवीर? कहाँ गई तुम्हारी अच्छाई की ताकत और प्यार की शक्ति? हाँ? ये क्या है? जब देखो जाल में फंसाने की बुरी बुरी बातें करती रहती हो। अरे कभी कभी जीवन में अच्छा भी काम कर लिया करो तिमनासा जी। नहीं मतलब तिमनासा जी, आपके हाथ में ये छोटी सी जंजीर क्यों है? अरे यार, तिमनासा जी, जब्दाली जी ने पूछा कि ये जंजीर आपके हाथ में क्यों है? आपने तो प्रदर्शन ही शुरू कर दी। इतना दिखावा अच्छी बात नहीं है। छोड़िए तौबा तौबा जी, छोड़िए। वैसे भी हमारे पास इन बुरे लोगों के लिए और बुराई के लिए वो कहाँ है? समय छोड़ दिया। देखा बालवीर, जो भी सच्चाई और प्यार पर भरोसा करता है वो धोखा ही खाता है। जिसकी जैसी सोच उसका वैसा सच। भैमार, आज तुझे मैं बताऊंगा कि तेरी ये सोच, तेरा ये सच दोनों ही गलत है। अरे 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 तिमनासा जी, ये जंजीर हमारे चारों तरफ क्यों नाच रही है? हम तो अच्छाई के सेवक हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? तौबा तौबा जी, ये अच्छाई को खींचने वाला चुंबक है। चुंबक? अरे तिमनासा जी, सुनी है मेरी बात, कुछ नहीं होने वाला है इससे। अरे हम तो अच्छाई के सेवक हैं तिमनासा जी। तिमनासा जी, हैरानी, नन्ही उंगली की कसम, अच्छाई में वो मजा कहाँ जो इस बुराई में है। भवानी की जय हो, अच्छाई मुर्दाबाद। हैरानी की जय हो। जय हो, अच्छाई मुर्दाबाद। बस कुछ पल और, फिर बालवीर भी ऐसे ही नारे लगाएगा, भैरानी की जय हो, जय हो।
पर सर, बालवीर का इम्तिहान ज्योग्राफी के इम्तिहान से तो जरूरी नहीं हो सकता। सच सच बताइए ना, बात क्या है? मेरी बात के पीछे का सच इतनी जल्दी भांप गए तुम? बहुत अच्छे छोटे बालवीर। तिम्नास और काल्लो को तबाह करने वाले दिन अगर आप क्लास टेस्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। ये विवान किस तरफ इशारा कर रहा है शौर्य? जो यहाँ आई थी वो बाल परी नहीं, काल परी थी। क्या? शस्त्र देने के बहाने ये बात मैं बालवीर को बता चुका हूँ। लेकिन शौर्य, जब आपको पता था कि वो बाल परी नहीं काल परी है, तो आपने फिर बालवीर को उनके साथ क्यों जाने दिया? ताकि तिम्नासा को लगे वो जीत रही है और हम इसी बात का फायदा उठाकर उसकी बाजी पलट सके। अपने हाथों को देखो विवान। इसका मतलब पार्टनर ने अच्छाई का सत्व मेरे हाथों में डाल दिया है। हाँ विवान, अब तुम्हें तिम्नासा और क्रोधाल को खत्म करने में बालवीर की मदद करनी होगी। मैं आ रहा हूँ पार्टनर। महारानी, इसने इस महान तोबा को और इस तुच्छ जब्दाली को अच्छा बना दिया था। अरे छी छी छी, अब तक शरीर से अच्छाई की गंध आ रही है। आप कहे तो 2-4 मुक्के लगा दो इसे हमें अच्छा बनाने के जुर्म में। समय आ गया है क्रोधाल को जगाने का। क्रोधाल को जगाने की कोशिश छोड़ो तिम्नासा। क्योंकि अब तुम्हारे खुद के गुड नाइट बोलने का टाइम आ गया है। विवान, छोटे मियां, आज मेमना खुद शेर का शिकार बनने आ गया। बड़े के साथ साथ आज छोटा भी होगा काल लोक में। स्वाहा। वाह, मस्त डायलॉग मारा। अच्छा बोलते हो। तो बताओ, मारा भी खाओगे कि बाद में? तिम्नासा, अब इन सब का क्या किया जाए? बातों में समय व्यर्थ मत करो, खत्म कर दो इन सबको। विवान, पहले हमें क्रोधाल को खत्म करना होगा, वरना ये लड़ाई लड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं और वाइपरी क्रोधाल को खत्म करते हैं, आप लोग पैमार और कालपरी को रोको।
अंधेरे में खो जा तो लोग कब हो जा। हैमार, तुम जाकर विवान को काबू में करो। इन तितलियों के पंख काटने के लिए तुम मैं के लिए काफी हो। ओ क्रोधाल, जागो, विनाश के काल, जागो, बीत गए अनंत काल, जागो, जागो। अब मुझे वो काम करना होगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। विवान, विवान तुम ठीक तो हो ना? जागो क्रोधाल, जागो, जागो। हैमार, अब बहुत हो चुका ये खेल, खत्म कर देते इन्हें। इन्हें अभी मत मारना, क्योंकि जीत का मजा तो दुश्मन के चेहरे पर आई हुई हार की तकलीफ देखने में ही आता है। भैरानी, जाओ क्रोधाल, और जाकर बालवीर को बुराई का गुलाम बना दो। ये थी कालवीर की पहली दहाड़। अब तुम सब बनोगे इसका शिकार। जैसी आपकी इच्छा भैरानी। बालवीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बालवीर, होश में आओ, तुम बुराई के वश में नहीं आ सकते। बालवीर नहीं, रुक जाओ बालवीर। नहीं बालवीर, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। लगता है भैरानी इस बार भी मात खा जाएगी। लेकिन कैसे? ऐसे। ये कैसे हुआ? तुम क्रोधाल की मदद से मुझे बुरा बनाना चाहते थे, लेकिन मेरे पार्टनर ने क्रोधाल को ही अच्छा बना दिया। पार्टनर ने मुझे अच्छाई की शक्ति दी
और मैंने वो क्रोधाल को दी और क्रोधाल ने वापस पार्टनर को दे दी। इन शॉर्ट, सागर का पानी वापस सागर में मिल गया। और अब पूरे कारलोक में बालवीर के गुस्से का सैलाब आएगा। नहीं 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 ब्रह्मांड का सैलाब भी तिम्नासा को नहीं डुबा सकता बालवीर। लगता है तिम्नासा ने क्रोधाल को जगाने से पहले ही उसकी बहुत सारी शक्तियां हासिल कर ली है। परियो, हमें वीर लोग पहुंचना चाहिए। हमें पहले क्रोधाल को खत्म करना होगा। फिर तिम्नासा की सारी शक्तियां अपने आप खत्म हो जाएगी। चलो परियो। ऋषि क्रोधाल की शक्तियों का गलत इस्तेमाल तिम्नासा ना कर सके, इसके लिए हमें क्रोधाल की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। ज्वालापरी, हे परम ब्रह्म, ऋषि क्रोधाल की आत्मा को शांति दीजिए। क्रोधाल की मुक्ति के साथ साथ उनकी शक्तियां भी पंचतत्व में विलीन हो गईं। हाँ, और अब तिम्नासा सिर्फ हाथ मलती रह जाएगी। पाटर, क्या हुआ? तिम्नासा को हराने के बाद भी आपने करेली जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? ये आपका कोई नया स्टाइल है क्या? अगर है तो मैं भी बन जाता हूँ करेला। पाटर, अब तो हंस दो, हम जीत गए हैं। लेकिन मैं तो जीत कर भी हार गया। मेरी माँ यहाँ वीर लोक में आई, उन्होंने यहाँ कदम भी रखा, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। नहीं पाटर, आप हार जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाटर, आज तक जो मैंने किसी को नहीं कहा वो मैं आपसे कहता हूँ पाटर, कि आप मेरे लिए सलमान भाई से भी बढ़कर हो। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप परिमा को वापस जरूर लेकर आओगे।
चिंटी, ना ही हम योगा करने वाले लोग हैं और ना ही जॉगिंग, तो फिर इतनी सुबह हम गार्डन में करने क्या आए हैं? हंटिंग भैया, हंटिंग। हंटिंग? चिंटी, यहाँ गार्डन में किसका शिकार करेगी तू? वो पेड़ देख रहे हो? वो पेड़ का शिकार करेगी तू? हाँ, क्योंकि वो पेड़ विवान के दादाजी ने लगाया है। उनको उससे बहुत प्यार है। हम उसके एक डाल काटेंगे और विवान के कमरे में छुपा देंगे। फिर जब वो दादाजी डाल देखेंगे तो विवान को ऐसा आशीर्वाद देंगे डायरेक्ट कान के नीचे। यस चिंटी, बहुत मजा आने वाला है। समझ गए ना भैया? अब कुल्हाड़ी लेके आओ। ठीक है चिंटी। दादाजी ने पता नहीं क्यों मुझे यहाँ गार्डन में बुलाया। चलो भैया, अब चढ़ जाओ पेड़ पे और काट दो एक डाल। अब कौन सी मस्ती करने वाले हैं ये दोनों? चिंटी, मैं अकेले 4 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता और तू मुझे कुल्हाड़ी के साथ पूरा पेड़ चढ़वा रही है। मैं कैसे चढ़ूंगा? तो ठीक है, यहीं से निशाना लगाओ, लेकिन एक ही बार में 2 टुकड़े होने चाहिए। ठीक है चिंटी। इनकी इतनी हिम्मत, दादाजी का पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भी बताता हूँ इनको। ये जरूर निशाना लगाया भैया। चिंटी! कहाँ गायब हो गए भैया? जिस डाल को हम काटने वाले थे उस डाल पे लटका हूँ मैं। मैंने तो कुल्हाड़ी फेंकने को बोला था, खुद को नहीं। चिंटी, तेरा ही तो आइडिया था। चिंटी, मुझे जल्दी से नीचे उतार दे, नहीं तो अगर मैं नीचे गिरा तो डायरेक्ट ऊपर चला जाऊंगा। इसका मतलब ये तेरी कारस्तानी थी। चिंटी, मैं कोई क्रेन लेकर थोड़ी ना जो तुम्हारे भाई को यहाँ से लेकर वहाँ टांग दूं। कभी कभी सोचता हूँ इन चिंटू और चेंटी को तिमनासा की गैंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। हरकतें और सोच दोनों एकदम सेम टू सेम है। भैरानी, ये चने मूर्ति के सामने रखने से अच्छा थोड़े भैराजा को खिला दीजिए। देखिए ना कैसे लालच के मारे देख रहे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, काल लोग वाले बोलते हैं। ये चने के दाने नहीं बल्कि मोती हैं, जिन्हें मैं साल में एक बार यहाँ लेकर आती हूँ, निशाचर पक्षी के लिए। ये मोती खाकर निशाचर पक्षी और भी ज्यादा ऊर्जावान हो जाता है। उसकी ऊर्जा से हमारा काललोक पूरे ब्रह्मांड में बड़ा हो सके और शक्तिशाली हो सके। ऐसी शक्तियां जिनसे काललोक एक दिन ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली लोक बनेगा। है कहाँ वो निशाचर पक्षी? बड़ा शर्मीला परिंदा लगता है। शर्मीला नहीं है वो, तूफान से भी ज्यादा तेज है। वो रहा। इस परिंदे का नाम तो गोलमाल परिंदा होना चाहिए। कब आया, दाना खाया, निकल गया, दिखाई भी नहीं दिया। छोटी आंखों से नहीं तौबा तौबा, बड़ी आंखों से दिखता है वो। वो देख वो रहा सामने। भैरानी देखिए।
कि निशाचर पक्षी नहीं बल्कि वीर लोक का भेजा हुआ कोई जासूस है। मेरे गुप्तचर ने एक ऐसी चीज का पता लगाया है जिसका इस्तेमाल हम तिम्नासा के खिलाफ हथियार की तरह कर सकते हैं। कौन सी चीज शौर्य? निशाचर पक्षी। निशाचर पक्षी? ये कौन है शौर्य? ये एक खास किस्म का पक्षी है जिसे हर साल तिम्नासा भोजन देकर खुश रखती है, जिससे तिम्नासा के अंदर ऊर्जा और शक्ति बनी रहे। एक पक्षी को भोजन देने से तिम्नासा की शक्तियों का क्या संबंध शौर्य? वो कोई आम पक्षी नहीं है वायुपरी। उस पक्षी में तिम्नासा की जान बसी हुई है। इसका मतलब कि अगर हमने उस निशाचर पक्षी को मार दिया तो तिम्नासा अपने आप मर जाएगी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।